इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो अप्रैल महीने में हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लूँ कि किम बो योम को अपॉइंट किया गया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है कोरियन रिपब्लिक वॉन। साउथ कोरिया के वर्तमान प्रेसिडेंट है मून जा इन और प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट किए गए हैं वो किम बो योम। अगले अपॉइंटमेंट की बात करें तो वोजोसा उस्मानी को अपॉइंट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो। तो कोसोवो की कैपिटल है प्रिस्टिना, करेंसी है यूरो। वर्तमान प्रेसिडेंट वोजोसा उस्मानी और प्राइम मिनिस्टर है अल्बिन कुर्ती। अगला इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो गिलेर्मो लासो को अपॉइंट किया गया एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इक्वेडर। इसको बोला जाएगा इक्वेडर की कैपिटल है कीटो, करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और प्रेसिडेंट है लेनिन मोरेनो। ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट है, यानी इनके बाद ये शपथ विधि लेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी तक इन्होंने चार्ज लिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है मिगुल मारियो डियाज कैनल। इनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पे ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा की कैपिटल है हवाना, करेंसी है क्यूबियन पैसो। प्राइम मिनिस्टर है मैनुअल मारेरो क्रूज और प्रेसिडेंट है मिगुएल डियाज कैनल, यानी ये सेम पर्सन। अगला इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो एनवी रमाना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट कब हुआ? 24 अप्रैल 2021 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ। अगर हम प्रीवियस हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो 47th नंबर पे थे शरद अरविंद बोबडे, इन्हीं को रिप्लेस किया एनवी रमाना ने। उससे पहले थे 46th में रंजन गोगोई और 45th में दीपक मिश्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो जस्टिस संजय यादव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक्टिंग चीफ मतलब इनका अपॉइंटमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ी? तो जो वर्तमान चीफ जस्टिस थे गोविंद माथुर, उनका रिटायरमेंट आ गया, यानी उनकी टर्म ख़त्म हो गई। तो जस्टिस संजय यादव को एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश का स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। कैपिटल लखनऊ, लार्जेस्ट सिटी कानपुर, टोटल डिस्ट्रिक्ट 75, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। अगला इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो टीवी सोमनाथन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। टीवी सोमनाथन एक आईएएस ऑफिसर है। अपॉइंटमेंट उनका हुआ 29 अप्रैल 2021 को। किसने अपॉइंट किया? तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अपॉइंट किया। टर्म लेंथ जनरली 2 साल की होती है, पर वो एक्सटेंड की जा सकती है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो तरुण बजाज को अपॉइंट किया गया एज अ रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये कौन था? टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट हुए हैं और तरुण बजाज रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो सुशील चंद्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो सुशील चंद्रा जो है वो उन्होंने चार्ज कब लिया? तो 13 अप्रैल 2021 को चार्ज लिया और ये 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। और इन्होंने किसको सक्सीड किया? तो सुनील अरोड़ा को सक्सीड किया। आगे बढ़ते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू के नाम से फेमस है, जो हमारे वर्तमान सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। एक आईएएस ऑफिसर है वो खुद, और उनका सीएजी के तौर पे नियुक्त कब हुआ था? 8 अगस्त 2020 से सीएजी का पद संभाल रहे हैं। इनको एक और अपॉइंटमेंट मतलब एक और पद दिया गया एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW। यानी ये OPCW जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे जीसी चंद्र मुर्मू को अपॉइंट किया गया है मिनिमम 3 इयर्स की टर्म के लिए।
OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, फॉर्मेशन हुआ है 29 अप्रैल 1997 को, हेडक्वार्टर है द हाग, नीदरलैंड, मेंबरशिप है टोटल 193 कंट्रीज़ की, और डायरेक्टर जनरल कौन है अभी वर्तमान? फर्नांडो अराइज। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो, और प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है एस रमन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD ऑफ सिडबी। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका गठन हुआ है 2 अप्रैल 1990 को, और जुरिडिक्शन किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? तो शिवा एस रमन IAS ऑफिसर है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका अपॉइंटमेंट हुआ CMD के तौर पे। आगे बढ़ते हैं। सुभाष कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC। एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो ONGC का फाउंडेशन कब है? 14 अगस्त 1956 को, हेडक्वार्टर दिल्ली है। दिल्ली का कैपिटल के तौर पे फॉर्मेशन हुआ है 1911 को। फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी कब डिक्लेयर किया गया? 1956 को, और फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1 फरवरी 1992 को इनको गठन हुआ। दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली, टोटल डिस्ट्रिक्ट 11 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजाल है, IAS ऑफिसर है जो, और चीफ मिनिस्टर वर्तमान अरविंद केजरीवाल है। आगे बढ़ते हैं। अमित बनर्जी को अपॉइंट किया गया एज अ CMD ऑफ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML का फाउंडेशन कब है? बेंगलुरु कर्नाटका में फाउंडेशन हुआ था मई 1964 को। हेडक्वार्टर भी डेफिनेटली बेंगलुरु कर्नाटका रहेगा। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका का फॉर्मेशन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। मैसूर स्टेट के नाम से, कैपिटल है बेंगलोर, लार्जेस्ट सिटी है बेंगलोर, टोटल डिस्ट्रिक्ट 11 है। गवर्नर वर्तमान वजुभाई रुडाभाई वाला है। चीफ मिनिस्टर वर्तमान BS येदियुरप्पा है। ठीक है, इसको इग्नोर करना, गलती से रह गया है। अरुण रास्ते हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD and CEO ऑफ नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX। NCDEX का फाउंडेशन कब हुआ है? 15 दिसंबर 2003 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। की पीपल की बात करें तो अरुण रास्ते, जिसको MD and CEO का पद दिया गया। महाराष्ट्र की फॉर्मेशन की बात करें तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र डे मनाया जाता है। कैपिटल मुंबई है, और विंटर के लिए नागपुर काउंट की जाती है। लार्जेस्ट सिटी मुंबई है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 36 है। वर्तमान गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, और चीफ मिनिस्टर वर्तमान उद्धव ठाकरे है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट देखते हैं। मुरली M नटराजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD and CEO ऑफ DCB बैंक। DCB बैंक इंडिया में एक प्राइवेट सेक्टर की शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। फाउंडेशन हुआ था 1930 को। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, और की पीपल की बात करें तो नासिर मुंजी चेयरमैन है, और मुरली M नटराजन MD and CEO के तौर पे अभी ही अपॉइंट हुए हैं। आगे बात करें तो अमिताभ चौधरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD and CEO ऑफ एक्सिस बैंक, और ये रीअपॉइंटमेंट हुआ है, यानी ये ऑलरेडी थे और वापस से उन्हीं को अपॉइंट किया गया है। एक्सिस बैंक का फाउंडेशन हुआ है, कब हुई है? 1993 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। की पीपल की बात करें तो अमिताभ चौधरी एज अ MD and CEO ऑफ एक्सिस बैंक, एंड श्री राकेश मखीजा एज अ चेयरमैन। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अतानु चक्रवर्ती को अपॉइंट किया गया एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन एंड एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक का फाउंडेशन हुआ है अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, और की पीपल है अतानु चक्रवर्ती एज अ चेयरमैन एंड शशिधर जगदीशन एज अ CEO। अगला इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो पूनम गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER। NCAER is a New Delhi-based non-profit think tank of economics. Nandan Nilekani is the president of governing body, and Dr. Shekhar Shah is the current director general of the NCAER. It was established in 1956 with the financial support of the Ford Foundation, Finance Ministry, and Tata Sons. Pandit Jawaharlal Nehru laid the foundation stone of NCAER camps on 31st October 1959. From 2001 to 2011, सुमन बेरी सर्व्ड एज डायरेक्टर जनरल। जो इंपॉर्टेंट था NCAER का, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगला इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो मुखमीत एस भाटिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज
डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC। ESIC कब लॉन्च हुआ था? 24 फरवरी 1952 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। आगे बात करें तो सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो नाडा के नाम से फेमस है। नाडा का फॉर्मेशन हुआ है 24 नवंबर 2005 को। पर्पस एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और कहाँ पे ये सर्व करता है? तो नेशनली यानी इंडिया में ही ये सर्व करता है। आगे बात करें तो रेखा M मेनन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नासकॉम। शी इज़ द फर्स्ट वुमन एज अ चेयरपर्सन। नासकॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। फॉर्मेशन हुआ है 1 मार्च 1988 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। की पीपल की बात करें तो रेखा M मेनन, जिनका अपॉइंटमेंट हुआ एज अ चेयरपर्सन और चेयरमैन और देवजानी घोष एज अ प्रेसिडेंट। अगला इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो मल्लिका श्रीनिवासन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड यानी PESB। PESB का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। अगला इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो उर्जित पटेल, डॉक्टर उर्जित पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बोर्ड। तो उर्जित पटेल, ये न्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उर्जित पटेल हमारे 24th गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और वर्तमान जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो है शक्तिकांता दास। वो 25th नंबर के हैं, 24th नंबर के उर्जित पटेल थे। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ है RBI का 1 अप्रैल 1935 को। ऑनरशिप टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांता दास, जो एक IAS ऑफिसर है। चिंतन वैष्णव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मिशन डायरेक्टर ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन। AIM के बारे में यहाँ पे लिखा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अगला अपॉइंटमेंट की बात करें तो शबीर हुसैन शेखदम खंडावाला, जो भी है, मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ है तो माफ़ कर देना, इतना मेरा एक्सेंट अच्छे से नहीं आता। ये अपॉइंट किए गए हैं एज अ हेड ऑफ BCCI एंटी करप्शन यूनिट। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फाउंडेशन कब हुआ है? 1928 को। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। हेडक्वार्टर वानखेड़ा स्टेडियम यानी जो चर्च गेट मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी जय शाह, मैन टीम्स के कोच है रवि शास्त्री और वुमेन टीम के कोच है वुरकेरी रमन। अगला इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो M राजेश्वर राव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी RRA 2.0 सेटअप बाय RBI। अगला इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो विराट कोहली, जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया और बाय द डिजिट इंश्योरेंस, यानी डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने विराट कोहली को एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया। अगली बात करें तो सोनू सूद, जो एक्टर है और अभी वर्तमान में काफ़ी ट्रेंडिंग भी है, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन कोरोना जैसी महामारी के बीच में काफ़ी लोगों की मदद की, यूँ कहूँ तो अनगिनत लोगों की मदद की और अभी भी कर रहे हैं। तो इनको अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द पंजाब स्टेट कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, लार्जेस्ट सिटी है लुधियाना, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22, गवर्नर है VP सिंह बदनौरे और चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगली बात करें तो पृथ्वी शॉ को अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सचेंज। ये एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म, ये जो टीम क्रिकेट विकेट बनाने वाले होते हैं ना, वही ऐप है। पृथ्वी शॉ एक क्रिकेटर है, उनको अपॉइंट किया गया इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। आगे बात करें तो सुरेश रैना, अगेन ये भी एक ब्रिलियंट क्रिकेटर है, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिट्सा। ठीक है। अगली बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर एंड देवदत्त पडिक्कल, ये दोनों क्रिकेटर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे पूमा इंडिया के द्वारा। आगे बात करें तो रविंद्र जडेजा, यूं कहूँ तो सर रविंद्र जडेजा, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द जापानी स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड ASICS।
रविंद्र जडेजा भी क्रिकेटर ही है। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर योशिहिडे सुगा। तो फिलहाल अपॉइंटमेंट इतने ही थे। अब आपके लिए फ़ायदे की बात है, वीडियो अभी ख़त्म मत कर देना, पूरा देखना। फ़ायदे की बात ये है कि करंट अफेयर नोट्स अप्रैल के रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अप्रैल 2021 के करंट अफेयर नोट रेडी हो चुके हैं। और अगर ये करंट अफेयर नोट्स यानी पर्टिकुलर इस मंथ की पीडीएफ प्राइस 49 रुपीज़ है। हर मंथ की पीडीएफ प्राइस 49 रुपीज़ ही रहती है हमारी करंट अफेयर नोट्स की पीडीएफ प्राइस। अगर आपको ये डायरेक्टली परचेस करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली उसको परचेस कर सकते हो। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको वीडियो थोड़ा आगे देखना पड़ेगा। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको मैं बता दूं कि ये पहले कुछ फीडबैक है इसी नोट्स के जो आपको देखने चाहिए, क्योंकि ये देखने से आपको करंट अफेयर नोट्स लेना है कि नहीं लेना वो डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। जैसे कि ये किसी ने बोला है सिलेक्टेड इन पीएनबी पीओ टुडे सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया, गौर कीजिएगा ये वर्ड को। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अ लॉट फॉर योर जीए। A very great thanks for providing notes, sir. Really amazing PDF. Sir, your trick, your notes, everything is fabulous. Thank you for giving material who must needed in exam. Thank you for your great effort because your page I can wrote GA part very well in today's paper. Keep going. सर बहुत अच्छा मटेरियल डालते हो, अच्छी रिवीजन हो जाती है एंड काफ़ी सारे पेजेस है पर आपका पेज बेस्ट है। हेलो सर, रिसीव्ड 27.25 मार्क्स इन GA. कुडोज टू योर हेल्प। तो ऐसे काफ़ी सारे रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। और हम पीडीएफ में क्या प्रोवाइड करते हैं तो ये बता देता हूँ। आपको पूरे महीने का करंट अफेयर एक कंप्लीट अच्छे फॉर्मेट में मिल जाता है और इतना मतलब फॉर्मेशन में होता है कि आपको जस्ट वो पढ़ लो, रट लो, जो भी करो आपके मार्क्स आने पक्के हैं। आपको एक पेज में मिल जाएगा इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, उसी प्रकार से इंडिया की रैंक, वेरियस इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स में वो मिल जाएगी, जीडीपी मिल जाएगा, जो जो अपडेट हुए हैं वो, जो जो ऐप, स्कीम, योजना, पोर्टल, कैंपेन, इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है अप्रैल महीने में वो मिल जाएगा, एमओयू पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुए हैं वो मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स मिल जाएंगे, कमेटी एंड चेयरपर्सन मिल जाएंगे, लोन एग्रीमेंट मिल जाएंगे, वेन्यू एंड थीम्स मिलेगी, अवार्ड, पुरस्कार एंड टूर्नामेंट विनर्स मिलेंगे, बुक्स एंड ऑथर मिलेंगे, अपॉइंटमेंट मिलेंगे और ऑबिचरीज मिलेंगी। ये सारी पर्टिकुलर आप जिस मंथ का परचेस करोगे उस मंथ की मिलेगी, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया ₹49 पर मंथ प्राइस है, आपको जितने महीने का चाहिए उस महीने के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना, ओके। अब बात आती है आपके फ़ायदे की। अगर आपको फ़ायदा चाहिए यानी आपको डिस्काउंट चाहिए, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको क्या करना रहेगा। आपको सबसे पहले हमारा इंस्टाग्राम का पेज है IBPS_गुरुजी करके, वो फॉलो कर लेना है। फिर टेलीग्राम चैनल है, ये मस्ट ज्वाइन करनी है, ये मैंडेटरी है। IBPS गुरुजी नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है, आपको वो ज्वाइन करनी है। अगर आप वो ज्वाइन करोगे तो ये ₹49 की जो PDF है वो आपको 49 नहीं बल्कि डिस्काउंट होके आपको ओनली ₹35 में हो जाएगी। यानी अगर आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हो, ज्वाइन कर लेते हो और सर बोलोगे, मतलब आप मुझे बोलोगे सर मुझे PDF चाहिए, तो आपको जस्ट ₹35 पे करने हैं और आपको PDF मिल जाएगी। इसका स्टेप्स क्या है, कैसे पेमेंट करना है, वो आप जब इस टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे तो मैं बता दूंगा। और अगर डायरेक्ट परचेस करनी है 49 रुपीज़ में तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली परचेस कर पाओगे। हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में ये ईमेल आईडी है, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप बता सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो। ये कुछ पेजेस है जो आपको फॉलो करने चाहिए अपकमिंग बैंकिंग एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, जो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। ये हमारा ऑफिशियल पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आप मैथ्स में वीक हो और आपको ट्रिक्स सीखनी है तो वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके पेज है। अगर आपको डेली पजल चाहिए तो पजल गुरुजी करके पेज है। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स की क्विज चाहिए तो करंट अफेयर्स_गुरुजी करके पेज है। और आपको गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट्स मिलते रहे उसके लिए examinfo.in करके पेज है। ये सारे पेज इंपॉर्टेंट है, आपको फॉलो कर लेने चाहिए, मस्ट फॉलो पेज है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिले। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। और कितने लोगों को ये वीडियो कितना अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, स्लाइड शो रेडी करना पड़ता है, कंटेंट ढूंढना पड़ता है, उस हिसाब से इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। और अगर आप इसको प्यार नहीं दोगे, आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो मैं कैसे बनाऊंगा,
उसी के लिए तो मैं ये करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट में मुझे बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।